जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से 1100 पॉइंट्स आज मार्केट ने अगेन डाले और आपको याद होगा कि चंद दिन पहले और कल भी जो था वो हमने इस पर बात की थी कि रोते-धोते जैसा भी है लेकिन हुकूमत बन जाएगी। अभी तक की जो हैं वो सारी की सारी खबरें मुस्बत हैं और आज की जो मार्केट की जो मूव है या कल की थी या उससे 1 दिन पहले की थी, ये टोटली इसका ताल्लुक जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ के साथ था और आपको याद होगा कि हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि ये मार्केट जो गिरी है, ये हुकूमत के ना बनने और गैर यकीनी की सूरत-हाल के मद्देनज़र है। जिस दिन ये मामला सॉल्व हो जाएगा या होता हुआ नज़र आएगा, मार्केट इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगी। अभी तक की जो न्यूज़ हैं, वो मुस्बत हैं हुकूमत बनने जा रही है। मार्केट जो है वो काफ़ी रिकवर कर चुकी है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ्राइडे तक का जो जितना भी डाउनफॉल था वो रिकवर कर जाएगा। अब यहाँ पर 2 बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। पहले तो ज़रा थोड़ा-सा वो खबर देख लें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं इनमें मामला तय पा गए हैं। अब देखिए बात ये है कि बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ होगा कि जी इनकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए या बननी चाहिए, कुछ पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। इस वक़्त हमने टोटली जो देखना है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाती पसंद और नापसंद क्या है वो बाद में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हुकूमत का बनना ज़रूरी है। अब इसके नतीजे में इंशाल्लाह मार्केट कुछ तो रिकवर कर गई है, कुछ कर जाएगी। अब किया क्या जाए? किया ये जाए कि जो शेयर्स इस वक़्त मौजूद हैं उनका इंतज़ार किया जाए, उनमें से कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग की जाए और अगले हफ़्ते जिस वक़्त मामला जो है, वो जाएगा असेंबली के अंदर, तो फड्डा पड़ेगा। जब फड्डा पड़ेगा तो मार्केट फिर नीचे, तो मार्केट आपको फिर मौका देगी और इसके साथ जो मामला था फंडामेंटली अब वो रिकवर होता हुआ जो है वो हमें नज़र आ रहा है और मार्केट जो है वो अब थोड़ा-सा टेक्निकली परफ़ॉर्म करेगी। लिहाज़ा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी चलना होगा और जैसे ही मार्केट कोई बैड न्यूज़ दे, जो कि देगी, अगले दिनों में 2-4 दिन लीजिए फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो मार्केट बाइंग का मौका दे देगी। अभी फ़िलहाल जो शेयर्स चल निकले हैं उनके साथ लटकने से परहेज़ किया जाए। अगर आपने कुछ खरीद रखे हैं, उनका इंतज़ार कीजिए, उनमें प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिए, कैश हाथ में कीजिए। अभी जो है इन्होंने आपस में लड़ना है वज़ारतों की वजह से, गवर्नरशिप की वजह से, इसके अलावा जो दीगर ओहदे हैं वहाँ पर मामलात होंगे, बहुत सारे डायलॉग जो हैं वो तातुल का शिकार होंगे। हो सकता है एमक्यूएम ही नाराज़ हो जाए। तो लेकिन ये मिल जाएँगे, ये गारंटी है। आपने सिर्फ़ इनके बिहेवियर की बुनियाद पर जो मार्केट में अपॉर्च्युनिटी जनरेट हो, उससे फ़ायदा उठाना है। वापस चलते हैं जी। आज जो है वो 1100 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो फार्मास्यूटिकल में हमें बड़ा अच्छा जो है वो आउटपुट देखने को मिला। इसके साथ जो है वो ऑटोमोबाइल्स भी चले, नेटसोल जो है वो आईटी कंपनी भी है इसमें। तो सो एंड सो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आज मुस्बत रहीं। लोअर कैप के हवाले से बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। ओवरऑल अगर हम मार्केट का देखें तो बहुत अच्छा सारी मार्केट में आपको जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर भी पॉज़िटिव है, कमर्शियल बैंक्स भी पॉज़िटिव हैं, सीमेंट भी पॉज़िटिव है, टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल की तो वैसे ही न्यूज़ थी। फर्टिलाइज़र एंड सो आपको हर जगह पर जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। तो ये मौका है आपके लिए कि आपके पास जो भी शेयर्स हैं उनको कीप कीजिए या जिस तरह से कि मैंने कल भी गुज़ारिश की थी कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो नीचे जा चुके हैं। उनमें से आप खरीदने की कोशिश करें। हमने 4 शेयर्स देखे थे, 4 में से 1 मिला हमें, तो कोई बात नहीं। ये इस तरह से होता है। आपने भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अगर आप 2 शेयर देखते हैं, 4 देखते हैं, 3 देखते हैं, उनमें से जो भी मिले फ़ाइन, जो नहीं मिलता वो अगली मर्तबा फिर देखा जाएगा या दोबारा से उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चेक कर लिया जाएगा। तो आपने पुरसुकून रहने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो फिर तरीकाकार डिफरेंट होगा। ये जो स्ट्रैटेजी होती है, ये डिपेंड करती है कि आप जो है वो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठने वाले हैं या दिन में 1 बार देख सकते हैं या 2 बार देख सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने शेयर के लेवल्स का इंतखाब करना है। जो लोग ट्रेडर हैं, जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, डे ट्रेड का काम करते हैं, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। वो डेली कूदना होता है उन्होंने। लेकिन जिन्होंने थोड़ा-सा टाइम लेके काम करना होता है, उनका तरीका का थोड़ा डिफरेंट है।
तो अपने अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक शेयर्स देखिए, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहली अनाउंसमेंट जो है वो बेस्ट वे सीमेंट की है। ₹6.22 की अर्निंग, सारा का सारा डिविडेंड दे दिया। वजह क्या है? वजह ये है कि बाहर लेकर जाना है पैसा। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। उसके बाद दूसरा जो है परवेज़ अहमद वाले हैं, इनको छोड़िए, इसको भी छोड़िए, आगे चलते हैं। सिक्योरिटी वाले हैं जी, सिक्योरिटी पेपर्स मिल्स ने ₹2.5 का डिविडेंड दिया है, बहुत अच्छा डिविडेंड है। देन उसके बाद टीपीएल इंश्योरेंस है, ₹5.62 की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं, चलें कोई बात नहीं। सर्विस ग्लोबल फुटवियर वाले हैं, ₹5.75 की अर्निंग है, ईयर एंडेड है, ₹2 का डिविडेंड है। इत्तेहाद केमिकल की ₹2 की अर्निंग है और ₹1 का इसका डिविडेंड है। दिन टेक्सटाइल को भी छोड़ें, ₹22 का लॉस किया है इसने। अस्करी बैंक ₹14 और 89 पैसे, रफली ₹15 की अर्निंग है और ₹15 की अर्निंग वाला शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है, मेरा ख्याल है रफली आजकल ₹24-25 के करीब होगा। अब ये आप देखिए कि पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर ने कितनी छलांग लगाई है। और ये साल जो इस वक़्त चल रहा है, ये भी मुझे कुछ मामला कंटिन्यू करता हुआ नज़र आएगा। हाँ, अगले साल जो 2025 है, उसमें आप थोड़ा-सा, मेरा ख्याल है हमें सोचना पड़ेगा कि शायद बैंक्स के प्रॉफ़िट्स जो हैं वो थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ। लेकिन ये साल मुझे कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है, ये ग्रोथ इसी तरह से इनकी जारी रहेगी, क्योंकि हालात जो हैं वो हमारे स्टेबल होंगे जाके सितंबर-अक्टूबर के अंदर, जब हमें आईएमएफ का प्रोग्राम और उसकी कोई इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। देन उसके बाद जो है ये महँगाई की तरफ जाएँगे, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जब महँगाई कंट्रोल होगी, तो उसके नतीजे में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा-सा कंट्रोल होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये साल अभी अय्याशी होगी बैंक्स की। लिहाज़ा बैंक्स के शेयर जो है वो अगर अच्छे लेवल पर मिले, तो खरीदने में कोई मुज़ायका नहीं है, अगर आप बैंक्स में काम करते हैं देन। यूबीएल का ₹11 का डिविडेंड, बहुत अच्छी अर्निंग है, ₹43 की। डाइनो ने दिया जी ₹7.5 का डिविडेंड, बहुत अच्छा डिविडेंड है। लॉटे केमिकल ₹1 का डिविडेंड, ₹3.35 की अर्निंग। एंड देन उसके बाद जेएस इन्वेस्टमेंट है, इसकी ₹5 की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं। मैपल लीफ ₹1.71 की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं। देखिए, ये सीमेंट सेक्टर के काफ़ी शेयर्स ऐसे हैं जिनका दिल नहीं करता जो है ना वो डिविडेंड वगैरह देने को। तो कोशिश किया करें कि शेयर का इंतखाब जब जिस वक़्त करें, तो कैपिटल गेन के साथ-साथ अगर कोई डिविडेंड वाला शेयर हो तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। जिस तरह मार्केट में उतार-चढ़ाव चलता है, अगर आप फँस जाएँ तो चलें, कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है वो हो जाती है। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं, एक एक आध खबर है और खबर ये है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ने अप्रूव कर दिया है। ये खबर जो है फौजी सीमेंट के हवाले, सॉरी, फौजी फूड के हवाले से है कि वो बिज़नेस खरीद सकते हैं फौजी सीरियल्स का। देखिए बात ये है, दोनों कंपनी साहब की हैं, वो चाहे एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में डाल लें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इनकी खबरों पर ज़्यादा परेशान ना हुआ करें कि जी इनको पता नहीं इजाज़त मिलेगी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि नहीं मिलेंगी। सारा कुछ ही इनका सर, इसमें कौन रोक सकता है? तो जहाँ पर फ़र्ज़ करें इस किस्म की कोई खबर आए कि इनको रोका जा सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसके नतीजे में अगर शेयर्स नीचे आएँ, तो खरीद लिया करें। इनके सारे काम सीधे हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडलस्टिक से पहले एक अनाउंसमेंट थी और अनाउंसमेंट ये थी कि मैं गुज़िश्ता 5-6 दिन से ये राइट डाउन करके बैठा हुआ था, लेकिन वो अनाउंसमेंट रह जाती थी। लास्ट मंथ हमने जो था वो अपना एक कोर्स करवाया था, हाउ टू सेलेक्ट द शेयर। उसमें एक साहब थे, उन्होंने फ़ीस जमा करवाई, ये मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन वो कोर्स जॉइन नहीं कर पाए। अब मसला ये है कि वो डाटा अपडेट हुआ तो उनका नंबर वग़ैरह जो है वो अब मुझे नहीं मिल रहा। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि उनका कोई प्रॉब्लम है और वो कोर्स जॉइन नहीं कर सकते। लिहाज़ा वो मेरे साथ राब्ता कीजिए, ताकि अगर तो उन्होंने हमारा कोई और कोर्स जॉइन करना है तो वो कर लें, नहीं तो वो फ़ी का रिफ़ंड ले लें। मैं इंशाल्लाह ये आज, कल और परसों 3 दिन की वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ये इस बात को, ताकि अगर वो हमारी वीडियो देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर तो वो मुझसे राब्ता करें और अपना ये मामला जो है ये मुकम्मल करें। हाँ, 3 दिन के बाद भी अगर जवाब नहीं आता तो फिर क्या किया जा सकता है। ये थी अनाउंसमेंट। दूसरा जो है वो हमारी बेसिक कोर्स के हवाले से है। अगर आप बेसिक कोर्स करना चाहते हैं, तो देन जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी
वो वीडियो मौजूद है बेसिक कोर्स वाली, वो आप देख लीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आज की कैंडल के हवाले से बात करते हैं, बहुत अच्छी कैंडल है। कल की कैंडल के हवाले से हमें थोड़ा-सा जो था वो इस हवाले से था कि जी स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो यकीनन अच्छी बात है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा और आज मामलात बेहतर हो गए। दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम भी देखा जाए तो बहुत अच्छा वॉल्यूम था। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत अगर आप गौर कीजिए, गुज़िश्ता 7-8 सेशन की निस्बत कल और आज दोनों दिनों का जो वॉल्यूम था या है, वो बहुत अच्छा है और उम्मीद ये करनी चाहिए कि फ्राइडे दिन के दिन तक जो सिलसिला है, ये इसी तरह से कंटिन्यू करेगा। आरएसए की बात करते हैं, लगते हैं तो साथ में देखते हैं कि रेजिस्टेंस इस वक्त कौन सी है। राइट एट द मोमेंट यूं समझ लीजिए कि आज की मार्केट की जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस पर ही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मार्केट ने जहां क्लोजिंग दी है वही मार्केट का हाई था और मार्केट ने रेजिस्टेंस को रेजिस्ट नहीं लिया, एज ए रेजिस्टेंस नहीं लिया और ये है भी बड़ी माइनर सी रेजिस्टेंस है और ये टेक्निकल रेजिस्टेंस मैं इसको कितना खास समझता भी नहीं। तो इंशाल्लाह कंटिन्यूटी जो है उसमें हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि कल जो है वो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। हाँ, मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है बेसिकली एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस है वो 65 की है, उसका आप इंतजार कीजिएगा। 65 पे जाए तो फिर तो हर सूरत जो है वो हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, चाहे वो 1% या 2% ही क्यों ना हो। फिलहाल मार्केट का एक मोमेंटम जो है वो बनेगा इंशाल्लाह और हमारी जो फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की वो भी मुकम्मल हो जाएगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि थोड़ा-सा टेक्निकल्स जो हैं वो क्या कहते हैं। आरएसआई की बात करते हैं कि आरएसआई इस वक़्त कहाँ पहुँचा है। आरएसआई जो है वो अगेन अपनी एक लो लगा के 35 का एंड इस वक्त जो है वो एक टिल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है अपवर्ड मूवमेंट की तरफ। आज 46 पर है तो यकीनन कल जो है वो मार्केट इंशाल्लाह जब थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी, जो कि यकीनन करेगी, तो फिर आरएसआई न्यूट्रल जोन में चला जाएगा। देखा ये गया है कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे आ रही हो देन वो स्टॉप लेती है 50 के आरएसआई पर और अगर नीचे से जो है वो मार्केट 30 का हाथ लगा के आ रही हो तो ऐसी सूरत में भी 50 का जो न्यूट्रल ज़ोन होता है वहाँ पर मार्केट थोड़ा रुकती है। तो अगर रुके तो उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, वो आपको एक अपॉर्च्युनिटी ही फ़राहम करेगी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पैसे का ख़्याल रखें। आप दोस्तों की तरफ से बहुत मैसेजेस मौसूल होते हैं। अ, कमेंट पर तो हमें जवाब देने का मौका नहीं मिलता, पढ़ लेते हैं हम कभी-कभार। लेकिन जो आपके व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं उनमें बाज़ लोगों को मैसेजेस का जवाब जो है वो 5-5 दिन के बाद भी मिलता है, तो वो माज़रत कबूल करें, मैसेजेस होते ही बहुत ज़्यादा हैं। फिर हमने हमारा टाइम डिफ़रेंस भी है, तो इस वजह से जवाबात जो हैं वो लेट हो जाते हैं। अपने पैसे का ख़्याल रखें, शेयर का इंतख़ाब करें। अगर एक शेयर आपकी रेंज से निकल चुका है, तो उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको वो शेयर दोबारा से मिल जाएँगे। मुल्क भी यही है, फड्डे भी यही हैं, स्टॉक मार्केट भी यही है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।